बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम से जुड़ी हुई, उसका रुख कर लेते हैं। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल के सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के चलते कई वाहन फंस गए हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर 350 वाहन फंसे हैं। उत्तराखंड चमोली में बारिश और बर्फबारी दोनों जारी है। चमोली में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। 65 गांव जो है वो इस वक्त प्रभावित है इस मौसम के बदलाव से। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर इस वक्त मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी बर्फबारी की वजह से 350 गाड़ियां फंस गई हैं। चमोली में बारिश और बर्फबारी से जो है 65 गांवों में संपर्क जो है टूटा हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर में बर्फबारी के चलते कई वाहन फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे पर 350 वाहन जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। और चमोली में बर्फबारी से 65 गांव इस वक्त प्रभावित हैं। और दूसरी ओर बर्फबारी से जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो आनंद लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम के इस बदलाव से घाटी में वाहनों की रफ्तार जो है थमी हुई नजर आई है। हाईवे जो है ब्लॉक हो गए हैं बर्फबारी की वजह से। कई वाहन हाईवे पर फंसे हुए नजर आए। कई वीडियोस जो है वो भी निकलकर हाईवे के सामने आए थे। बर्फबारी की वजह से क्या हालात देखने को मिले, बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर फंसे हुए नजर आए। वाहन जो है फिसलते हुए नजर आए। जो वाहन स्नो चेन लगाकर नहीं चल रहे थे वो वाहन फिसलते हुए नजर आए। संघर्ष करते हुए वो वाहन जो है नजर आए थे। लेकिन दूसरी ओर सैलानियों को जो है मज़ा आ रहा है। सैलानी आनंद उठा रहे हैं बर्फबारी का। कई सैलानी जो है उनके बयान भी जिस तरीके से सामने आए, उन्होंने जिक्र किया कि पहली बार जो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। खबर उत्तर भारत से। उत्तर भारत में बारिश के बाद मौसम बदल गया है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी इस वक्त पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह शाम जो है घना कोहरा उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ती नजर आ रही है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में। उत्तर भारत में बारिश के बाद मौसम बदल गया है। कई जगहों पर ओला जो है वो भी गिरा। ओलावृष्टि कई जगहों पर हुई है, जिस वजह से मौसम में और भी ज़्यादा ठंडक देखने को मिली है। और पिछले 2 दिनों में मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। उत्तर भारत के कई जगहों पर पारा एक दिन के अंदर ही 5 डिग्री तक लुढ़क गया। जहां न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री बना हुआ था, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान अब 3 से 4 डिग्री पर आ चुका है उत्तर भारत के कई जगहों पर। तो ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में जो बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, उस वजह से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है और कड़ाके की सर्दी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। आशिक मीर श्रीनगर से जुड़े हैं हमारे सहयोगी, आरजू सेठ दिल्ली से और कामेश्वर शर्मा शिमला से। आशिक, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और हालात में श्रीनगर के जानना चाहूंगा कि इस वक्त श्रीनगर में क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से मौसम में ये बदलाव देखने को मिला। देखिए, लगातार अभिषेक जिस हिसाब से पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी है। कई सारे ऐसे नेशनल हाईवेज है जो बंद पड़े हैं और कई सारे सैलानी जो है इन नेशनल हाईवेज पर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 350 ऐसे वाहन है जो फंसे हुए हैं, जिनके अंदर कई सारे टूरिस्ट भी है। फिलहाल जो लोग वहां पर आसपास के लोग हैं, उन्होंने इन लोगों को शरण दिया है। और इसी तरह अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें, तो इस हाईवे जी। पर भी कई सारी गाड़ियां जो है कल से ही फंसी हुई है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर जिस हिसाब से बर्फबारी हुई है, लगभग 1.5 फीट ताजा बर्फ जो है अभी तक पहाड़ों पर जमा हो चुकी है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी 7 से 8 इंच बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। इधर दूसरी जानिब कश्मीर घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, तो इन इलाकों पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि नए साल के जश्न के मौके पर लोग ज्यादातर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यही कुछ देखने को भी मिल रहा है। श्रीनगर की अगर हम बात करें, तो श्रीनगर में जितने भी होटल्स है या हाउस बोट ओनर्स है, वहां पर बुकिंग एडवांस में चली गई है। और साथ ही साथ
डल झील जो कि जम जाती है और पूरी तरह से श्रीनगर की डल झील भी जम गई है, जो कि अब सैलानियों के लिए एक आकर्षक पॉइंट बन चुका है। इधर जी हम अगर दूर दराज इलाकों की बात करें जो कि फाटलंग एरियाज होते हैं जहां पर रसाई नहीं होती है, रास्ते बंद पड़े हुए हैं, इन जगहों पर भी कई सारे वीडियोस कल से निकल के सामने आ रहे हैं कि किस तरह से बीमारों को अब लोग जो है पैदल अस्पताल ले जा रहे हैं। तो जी कहीं ना कहीं एक तरफ से लोग अगर एंजॉय भी करते हैं स्नोफॉल को, यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनके लिए मजा भी है, लेकिन यहाँ पर आम लोग जो फंसे हुए होते हैं इस स्नोफॉल के पीरियड के दौरान, बिल्कुल तो आशिक, उनके लिए जाहिर ये तौर पर पूरा दिन आम जनता के लिए कहीं ना कहीं और पर्यटक जो हैं उनके लिए मजे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का, लेकिन दूसरी ओर जो वाहन फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर भारी समस्या है। आरजू हमारी सहयोगी जुड़ी हैं राजधानी दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। आरजू, मैं आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली के मौसम को लेकर। अगर बात दिल्ली के मौसम को लेकर करें तो पिछले 2 दिन में एक बड़ी तब्दीली मौसम में देखने को मिली है। पारा करीब 3 से 5 डिग्री तक गिरा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 2 दिन जी बूंदाबांदी जो है वो राजधानी में देखने को मिली है, जिसके बाद मौसम जो है काफी ज्यादा ठंडा देखने को मिल रहा है। आज की भी बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल बारिश के आसार जो है वो नहीं जताए जा रहे हैं। पूरी ही जी इंडिया की बात करें तो आज बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर तक तापमान जो है वो 6.8 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रहने वाला है, तो वही मैक्सिमम टेम्परेचर जो है राजधानी का वो 20 के करीब दर्ज किया जाएगा, यानी कि काफी ज्यादा ठंड जो है इन दिनों में देखने को मिलेगी। तो वहीं 1 जनवरी से भी कुछ खास फर्क नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इस बारिश ने एक चीज से राहत जो है वो जरूर दिलाई है, वो है दिल्ली का प्रदूषण। जी हाँ बिल्कुल, काफी जी ज्यादा असर जो है वो प्रदूषण में देखने को मिल रहा है, और काफी ज्यादा पिक्चर जो है वो भी क्लियर हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, क्योंकि इस समय ठंड भी है तो उसकी वजह से कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी जो विजिबिलिटी है पालम सदरजंग वहां पर 800 मीटर की दर्ज की गई है। लेकिन अगर जो स्मॉग हम देखा करते थे उसमें थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें जरूर बारिश ने राहत दिलाई है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बारिश की वजह से राहत जरूर मिली है। और कामेश्वर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। कामेश्वर, जानकारी आपसे चाहूंगा मैं शिमला को लेकर, क्या कुछ स्थिति इस वक्त शिमला में हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है मौसम को लेकर, बर्फबारी देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा था बीते दिन भी, खासकर जो 7 जिला है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, इन क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। ऐसे में जी अधिकांश जो सड़क मार्ग है वो अभी बाधित है। अगर जिला शिमला की बात करें तो लगभग 27 संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है, जिन्हें प्रशासन द्वारा कुछ घंटों के लिए तो खोल दिया जाता है, लेकिन 20 घंटे से अधिक वो जाम की स्थिति के साथ साथ वहां पर जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है। यदि बात की जाए नारकंडा या किन्नौर को जोड़ने वाला जो राज्य है, जिला है, फिलहाल पूरी तरह से कट चुका है। खासकर अगर हम किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात करें तो चाहे शिमला की तरफ से या फिर हम मनाली की तरफ जी से बात करें तो संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट चुका है। अगर देखा जाए बीते दिन भी लगभग मात्र 1 घंटे के लिए जो नारकंडा को खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद पुनः बर्फबारी पड़ने के पश्चात जो सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में खासकर जो पर्यटकों की लगातार जो ट्रैफिक की समस्या से झेलना पड़ रहा है। अगर देखा जाए जो तारादेवी से शिमला मात्र 7 किलोमीटर का सफर तय करने में भी जी लोगों को 2 से 3 घंटे का सफर का समय लग रहा है। वहीं अगर हम बात करें मनाली से सोलंग नाला के बीच भी लगभग सभी वाहन पहले जाने की अनुमति थी, लेकिन अब 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर जी देखा जाए कोकसर से अटल टनल और अटल टनल से नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल की तरफ और साथ ही केलांग की तरफ भी सभी वाहनों को पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। केवल मात्र आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। वहां अगर बात की जाए स्थिति की तो 2.5 से 3 फीट बर्फबारी गिर चुकी है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी आज जी भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रशासन की ओर से भी जो पर्यटक चाहे शिमला पहुंच रहे हैं या फिर कुल्लू मनाली धर्मशाला, वहां भी विंटर कार्निवाल का जैसे आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरीके से अभी पूर्व प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात जो ये कार्यक्रम है विंटर कार्निवाल का 1 जनवरी तक स्थगित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ही प्रशासन का ये जी मुख्य उद्देश्य है कि जो सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि जिन क्षेत्रों में अगर जिला शिमला की बात करें तो नारकंडा, कुफरी, नालदेहरा, हाटू पीक में जहां पर पर्यटक लगातार हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन का यही प्रयास है कि जो सड़क मार्ग से बर्फ को हटा दिया जाए, ताकि बिल्कुल जो पर्यटक है जिन क्षेत्र में बर्फ गिरी है वहां बिल्कुल उसका कामेश्वर, लुत्फ उठा जाहिर तौर सके। पर जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए। आशिक, आपका रुख करूंगा। आशिक, जिस तरीके से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि बर्फबारी की वजह से सैलानियों को तो आनंद आ रहा है, लेकिन आम जनता
परेशान हैं। जो नेशनल हाईवेज है वहां पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। ऐसे में आशिक, जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कुछ कर रहा है? किस तरीके से बर्फ को हटाया जा रहा है, रास्तों को साफ किया जा रहा है? देखिए अभिषेक, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, कई सारे नेशनल हाईवेज को क्लियर किया गया है क्योंकि जी। स्नोफॉल जो है कंटिन्यू हो रहा था। फिलहाल अभी भी इनर लिंक कई जगहों पर जो है वो बंद पड़े हैं, जिनको लेकर अब प्रशासन जो है अब नए सिरे से वो काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो फार फ्लंग एरियाज में जिक्र कर रहा था, चाहे कुपवारा, केरन, मसल, टंगला, ये वो इलाके हैं जहाँ पर रोड जो है काफी दिनों तक कट ऑफ रहते हैं और इन इलाकों के लोगों के लिए जो है काफी ज्यादा मसाइल बढ़ते जाते हैं जब भी बर्फबारी होती है। फिलहाल नेशनल हाईवे सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है क्योंकि इन हाईवे पर कई सारे धर्मांधा गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है और लगभग 350 गाड़ियां जो है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही फंसी हुई है। इसके अलावा जितने भी बड़े हाईवेज है, चाहे श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें तो इन हाईवेज पर भी काफी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जिनको लेकर अब प्रशासन जो है आगे आ चुका है। लोगों के घर जो है उनको बोला गया है कि लोगों को कि इनको घरों में इजाजत दे आने की, और कई सारी जगहों पर हमने वीडियोस भी देखे जहां पर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले और इन टूरिस्टों को अपने घरों में रखा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इन गाड़ियों में सफर करते हैं उनके साथ बच्चे भी होते हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। फिलहाल उन लोगों के लिए भी आम लोग जो है अपने घर खोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान इसी तरह कश्मीर घाटी में पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितने भी वाटर बॉडीज है वो जम गई थी क्योंकि पारा जो है -0 से नीचे चला गया था और लगातार लोगों को इस तरह की दिक्कतें भी आ रही थी क्योंकि घरों तक जो नल का पानी होता है वो नहीं पहुंच पाता है। और फिलहाल जिस हिसाब से सर्दी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है तो आम लोगों के लिए कई सारी मुश्किलात भी पैदा कर देता है। अभिषेक जी बिल्कुल। आशिक, आरजू और कामेश्वर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं आपको एक वीडियो दूध पथरी पर्यटन स्थल का दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गई और गाड़ी में सवार सभी पर्यटक गाड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रस्सी बांधकर उसके साथ लटके हुए हैं ताकि किसी तरह से कार को रोका जा सके। ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से लोग रस्सी बांधकर गाड़ी से लटके हुए उसे खींचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गाड़ी को गिरने से रोका जा सके, दुर्घटनाग्रस्त होने से रोका जा सके। लेकिन गाड़ी जो है कि लगातार फिसलती चली जा रही है और साथ में जो लोग हैं उन्हें भी लेकर चलती जा रही है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दूध पथरी से, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है और बर्फबारी किस कदर है हुई है ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। नजरें जहां तक जा रही हैं इन तस्वीरों में, वहां तक केवल सफेद चादर बर्फ की नजर आ रही है। राजधानी शिमला में सुबह से जो हल्की हल्की जो वर्षा हो रही है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो पर्यटक है वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से लाहौल स्पीति की बात करें, कुल्लू या शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा और कांगड़ा की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भले ही बीते दिन बर्फबारी हुई, लेकिन अधिकांश जो समूचे प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। वहीं हमारे बीच कुछ पर्यटक है, इनसे भी जानना चाहेंगे जो कि बर्फ का काफी इंतजार कर रहे थे। सर, आपका शुभ नाम? आलोक बख्शी। और कैसा लग रहा है आपको राजधानी शिमला में? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। एक फॉगी वेदर, अच्छा लग रहा है, बारिश पर जिसके लिए स्नो जी वो मेन है जी। अगर देखा जाए राजधानी शिमला के बाद और भी कहीं है आपका विचार जहां आप जा सके हिमाचल प्रदेश की कोने? अभी फिलहाल तो मैं कुफरी का प्लान किया है जी। कुफरी जाने का मैं आया भी टॉय ट्रेन से, बहुत नाइस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, वेरी बेस्ट प्लेस। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम पर्यटकों से बात कर रहे हैं, अन्य पर्यटकों से भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। सर, आपका शुभ नाम और कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैं अजीत कुमार शर्मा, चंडीगढ़ से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ जी। चंडीगढ़ में काम करता हूँ क्योंकि छुट्टी का सीजन है, शिमला एंजॉय करना है। लेकिन यहाँ आके लगता है कि मतलब स्वर्ग है तो यही है। अमीर खुसरो ने बोला था कश्मीर के बारे में कि अमी अस्तो स्वर्ग है तो वहाँ है वहाँ है, लेकिन आज देख के लग रहा है स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। आइए आप लोग भी इंजॉय करें और शिमला को एक बार जरूर जीवन में एक बार एक्सप्लोर कीजिए।
मजा आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला किसी स्वर्ग से कम नहीं। अन्य पर्यटकों से भी हम बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम और कहाँ से आप आए? सर मेरा नाम पंकज अग्रोत्रा, हम आए जम्मू एंड कश्मीर से। जी जी। जम्मू से मेन से जी सर। और इधर स्वर्ग में हम आए हुए हैं, ठीक है ना, स्वर्ग जैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बार बार आएंगे और ऐसा मौसम जैसा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा जी। हम और चाहते थे कि स्नोफॉल हो, वैसे हो। अब ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा और डेवलपमेंट इधर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राजधानी शिमला के बाद अन्य जो जिला है वहाँ भी जाने की आपकी इच्छा है? जहाँ बर्फबारी करने नॉर्थ टनल की बात करें, अटल टनल की बात करें, वहाँ पर बर्फ गिरती है। हाँ, अभी जाएंगे, अभी घूमेंगे। हमारा 2-3 महीने का इधर, 2-3 दिन का है इधर, मतलब कि वो तो हम घूमेंगे अच्छे से, मतलब कि बड़ा एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने आए हुए यही दिन होते हैं जी। आपका सर शुभ नाम और कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा नाम जतिन मल्होत्रा है जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने सोचा था स्नोफॉल पड़ेगी, पर वो अभी तक पता हुआ ही नहीं है। तो चलो आगे देखो क्या पता शाम को पड़ जाए जी। मौसम बहुत बढ़िया, वेदर ना जो अल्टीमेट वेदर, अल्टीमेट। और आपका क्या नाम है सर और क्या मिस कर रहे हैं? हम तो यही चीज मिस कर रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, पर बारिश के कारण स्नोफॉल नहीं हो पाया। कि पर सर यहाँ पे जो भी बाकी यहाँ पे पुलिस वाले ये भी चीज़ कह रहे थे कि यहाँ पे आधे लोग यहाँ से पहले टूरिस्ट आए हुए वो कह रहे हैं कि अपनी सेफ्टी लेके चले। सबसे पहले सर पहले अपनी सेफ्टी है। बाकी यहाँ पे कह रहे थे कि अब कुफरी के ऊपर ज़्यादा भीड़ भाड़ी भी है, वहाँ पे स्लिप हो जाए गाड़ी, पर वो रिस्क ना करें। हम ये टूरिस्ट से यही चीज़ कहेंगे, अपनी पहले सेफ्टी है, परिवार है, फैमिली है, उसके साथ आए, इंजॉय करें। पर यहाँ पे सर जो भी है स्नोफॉल के कारण जहाँ पे गाड़ी स्लिप हो रही है वहाँ पे ना जाए, अवॉइड करें। यही मौसम का इंजॉय करें, यही मैं हर एक टूरिस्ट से यही कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार पर्यटकों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना तो कहीं ये बर्फबारी को जरूर मिस कर रहे हैं। वही लगातार जिस तरीके से जो मौसम वैज्ञानिक जो शोभित कटिया ने कहा है कि खासकर जो आज शिमला में भी दिन के समय कहीं ना तो कहीं बर्फबारी होने की चांस है। ऐसे खासकर जो 7 जिला है जिसमें हम बात करें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। दोपहर से कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते कई सारे रोड्स जो है बंद पड़े हैं और लगभग 7 इंच ताज़ा बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर में अभी तक पहाड़ी इलाकों पर ही बर्फबारी हो रही थी, लेकिन कल दोपहर से मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी दिख रही है और आईएमडी ने पहले ही इस हवाले से चेतावनी दी थी कि कश्मीर घाटी के प्लेन्स में भी अब बर्फबारी होगी और लगभग 24 घंटों तक इसी तरह बर्फ जो है गिरती रहेगी। फिलहाल कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरी कश्मीर घाटी जो है वो सफेद चादर में लिपटी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर दरख्तों के ऊपर आप ये बर्फ की मोटी लेयर देख सकते हैं। इसी तरह पहाड़ भी जो है बर्फ से ढके हुए हैं और लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी पहुंचे पर्यटक मजे ले रहे हैं। खासतौर पर अगर हम पर्यटक स्थल गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो जगह है जहां पर नए साल के मौके पर काफी ज्यादा तादाद में पर्यटक पहुंच चुके हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। और फिलहाल किस हिसाब से यहाँ पर लोग जा रहे हैं और लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भी लोग गुलमर्ग या पहलगाम इन हिली एरियाज का रुख कर रहे हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियों में चेन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वाहन जो है वो स्किड हो रहे हैं, फिसलन पैदा हो गई है सड़कों पर, जिसकी वजह से कई सारे रोड एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। फिलहाल कई जगहों पर अभी भी ट्रैफिक रुका हुआ है। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी बंद है और कई सारे वाहन अभी भी रास्तों पर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर अब पुलिस और आर्मी की सहायता ली जा रही है। फिलहाल लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी हो रही है और इन पहाड़ी इलाकों पे लोगों के मुश्किलात जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लगातार कई सारी ऐसे लोग जो है जो बीमार होते हैं उन्हें अस्पताल ले जाने में कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आईएमडी की तरफ से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि भारी बर्फबारी होगी और वही बर्फबारी जो है लगातार हो भी रही है और 24 घंटों तक का जो है
टाइम दिया गया है कि इसी तरह का मौसम कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा और लगातार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात आती है तो फिलहाल कई सारे रोड्स बंद पड़े हुए हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करे, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, इनकी तरफ से जो है लगातार कोशिश की जा रही है जो इनर लिंक्स है, जो रोड्स हाईवेज बंद पड़े हैं, इनको किस तरह से फिर से खोला जाए। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से आशिक मीर।